आज आदिवासी छात्र संघ का 22वां स्थापना दिवस है और इसी उद्देश्य से हम लोग आज एकत्रित हुए और हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। और जब हम लोग झारखंड का सुगबुगाहट झारखंड होने के लिए हो रहा था, उसी समय हम लोग 8 जुलाई 2000 को आदिवासी छात्र संघ का स्थापना किया गया। आदिवासी हॉस्टल और लोयला हॉस्टल, 2 हॉस्टल का संगम था इसमें। उसी का विचार विमर्श से आदिवासी छात्र संघ उत्पन्न हुआ और उसी समय से हम लोग सबसे पहला मुद्दा हम लोग था दोगला आदिवासी, उसको फोकस किए। 60% आरक्षण की मांग शुरू किए थे हम लोग बाबूलाल मरांडी की जब सरकार बनी, और आरक्षण, नियोजन, स्थानीय नीति, सरना कोड वगैरह वगैरह अनेकों मुद्दा लेके हम लोग आज 22 साल सफ़र किए। और इसी में हम लोग आगे का हम लोग का रणनीति है। जितने भी छात्रों के लिए बैकलॉग की नियुक्ति है सरकार के पास, उसको हम लोग फोकस करेंगे। अभी सरकार की कल परसों का पेपर में दिया है, प्रभात खबर में 3.5 लाख विभिन्न विभागों में रिक्त पद पड़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि हमारे बैकलॉग की नियुक्ति क्या है। उसको सरकार अभी तक ओपन नहीं की है और उस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे उसको सरकार को दबाव देने के लिए। उस वैकेंसी केवल दिखाने के लिए नहीं, उसको आप विज्ञापन इशू कीजिए उसको और उसको बहाल करने का प्रक्रिया में लाइए। हमको वैकेंसी केवल स्टूडेंट को देखना नहीं है। और उसके साथ ही हम लोग बैकलॉग का, हम लोग का 2 लाख से एभाव हम लोग का अनुमान वैकेंसी है, उसको जल्द से जल्द सरकार बहाल करेगी। इसके लिए हम लोग छात्र सरकार को दबाव देने का काम करेंगे। रोजगार मुख्य मुद्दा है। रोजगार हम लोग स्टूडेंट के लिए रोजगार ही फोकस रहेगा और बाकी तो अनेकों हम लोग का मुद्दा है जो हम लोग 2000 से आंदोलन करते आ रहे हैं। सुशील उरांव, केंद्रीय अध्यक्ष, आदिवासी छात्र संघ। आदिवासी राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है भी हमारे झारखंड के राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू जी। आदिवासी समाज के लिए गौरव का विषय तो है, राष्ट्रपति पद के लिए उसको उम्मीदवार बनाया गया है। संभवतः वो राष्ट्रपति बन जाएं, लेकिन ये व्यक्तिगत आदिवासी एक व्यक्ति ना बने, एक व्यक्ति को पोस्ट में बैठा के 99 का कत्ल ना हो, वो स्वाविवेक से काम करें आदिवासी समाज के लिए। जो भी संविधान में हमारे जितने भी प्रावधान है उसके अनुसार। अब सरना कोड के जहाँ उम्मीद आपने हमको पूछा हमसे सवाल, अब ये बीजेपी की सरकार है, ऐसा ना हो कि बीजेपी के इशारे पे राष्ट्रपति चले, ये स्थिति ना होना चाहिए। उम्मीद तो आदिवासी समाज जैसे कर ही रहे हैं, चलिए इतना सर्वोच्च पद में बैठाया जा रहा है, उम्मीद पूरा समाज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम और एक बार बोलते हैं, एक को खड़ा करके 99 बलि ना बने, समाज इससे ना खुश होगा। बहुत बढ़िया है। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद की वो उम्मीदवार थी, वो लायक थी। और जहाँ तक राजभवन में रही, वो राजभवन में रहते ही उन्होंने कई सारे काम किए जो आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए माना जा सकता है। अब किसी भी नेतृत्व पे चर्चा परिचर्चा, उसके ऊपर वाद विवाद संभव हो सकता है, लेकिन हम लोग को उससे पहले ये देखना होगा कि राष्ट्रपति या माफ़ कीजिएगा, राज्यपाल पद के पास अधिकार कितना होता है। क्या राज्यपाल पद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है? लेकिन जिन परिस्थितियों में भी द्रौपदी मुर्मू ने पेशा का बचाव किया या पेशा के बारे में अपनी बातें रखी, जाते जाते हेमंत सोरेन सरकार की जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल थी, TAC को थी, उसको लेकर के जो उन्होंने टिप्पणी की, अभी तक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में पे राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं हो पाया है और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल अभी काम कर रहा है, तथाकथित तौर पे काम कर रहा है, तो ये ठगने काम है। अब बताइए कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, आदिवासियों की सर्वोच्च संस्था है किसी भी राज्य में, उसके ऊपर राज्यपाल की सहमति अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, कैसे काम करेगा, किन हालात में काम करेगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम लोग अभी भी नेतृत्वहीन हैं, अभी भी हम लोग कस्टोडियन लेस हैं, गार्जियन लेस हैं। तो ये मजाक बनाने का बात हो रहा है और इस पर कोई भी अखबारों में चर्चा नहीं होती है। और मेरी अखबारों से भी एक खासी गुजारिश है कि कम से कम इस राज्य की आधी जनते, आधी आबादी हम लोग हैं, इस राज्य की जितने अखबार छपते हैं उसमें आधा समाचार भी हम लोग के बारे में नहीं होता है। कहीं पर कोई गौशाला का उद्घाटन होता है तो वो खबर होता है, लेकिन हमारे लिए खबर एक ही होता है कि बुंडू से, खूंटी से, रांची से
मोटरसाइकिल गिरोह, चोर गिरोह पकड़ा गया, उसमें बुधवा मुंडा, फलना उराव और ये लिंडा लोग शामिल थे। तो ये परिपाटी बंद होनी चाहिए। परिचय अपना। मैं प्रदीप मुंडा हूँ, आदिवासी छात्र संघ। इसको देख के जाएगा विधानसभा में, उसी के लिए काम करेगा, उसी के लिए चिंतन करेगा। और आदिवासी समाज हमेशा हाशिए पर है और देखते जाइए 10 सालों में स्थिति बद से बदतर होने जा रही है। और इसीलिए आज के दिन हमारी राज्य सरकार से, चूँकि 2-3 अवसरों पर राज्य सरकार ने, मुझे लगा कि बहुत मैच्योर होने का मैच्योर की तरह बिहेव किया है हेमंत सोरेन सरकार ने। मेरी उनसे एक करबद्ध प्रार्थना ये है कि विधानसभा बना है और विधानसभा इस देश, इस राज्य की 5 करोड़ 6 करोड़ जनताओं का एक आधार स्तंभ है, चिंतन बिंदु है। कम से कम इस चिंतन बिंदु के मुख्य द्वार पे धरती आबा बिरसा मुंडा की, कार्तिक उरांव की, सिद्धू कान्हू की, वीर बुधू भगत की, इन सभी आदिवासी नेतृत्वकर्ताओं की, आंदोलनकर्ताओं की प्रतिमा को लगाया जाए, आदमकद प्रतिमा को लगाया जाए, ताकि हम लोग जब वहाँ पर जाएं देखने के लिए तो हमको लगे कि ये जो विधानसभा है ये हमारा है, हमारे लिए यहाँ पर चिंतन होता है, हमारे गांव के अधिकारों के लिए बातचीत होता है। खाली विधायकी की बात नहीं होती है, गांव की भी समाज की बात होती है, गांव के अधिकारों की बात होती है। तो आज मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारे लिए न सही, आने वाले नस्लों के लिए जो हमारी 10,000 साल पहले सिंधु घाटी से यात्रा शुरू हुई है, उस यात्रा को दिखाने के लिए कम से कम शुरुआत किया जाए। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा वहाँ पर लगवाई जाए। 22 साल झारखंड अलग हुए भी हो गया और 22 साल आदिवासी छात्र संघ का स्थापना भी हो गया। 22 सालों में लोग युवा हो जाते हैं, उसी तरह से ये आदिवासी छात्र संघ भी अपने सोच से परिपक्व हो चुका है एक युवा की तरह। और झारखंड का जहाँ तक बात है, झारखंड कुछ मामलों में बहुत आगे निकल गया है और कुछ मामलों में अभी बहुत पीछे है। जब भी नेशनल लेवल की बात करते हैं हम लोग, तो झारखंड का नाम कहीं न कहीं आता है। चाहे किसी परियोजना या योजना का शुरुआत करना होता है तो बीच बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट यहीं से शुरुआत करती है। और जब खेल की बात करते हैं, हॉकी की बात हो या क्रिकेट की बात हो, तो इन खेल के क्षेत्रों में भी झारखंड का नाम आता है। क्योंकि जब भी कप्तानी की बात आती है हॉकी की, तो कहीं न कहीं झारखंड का खिलाड़ी नज़र आता है। क्रिकेट की बात आती हो तो कहीं न कहीं झारखंड का नाम आता है। तो इन सारी चीज़ों में, इन सारे क्षेत्रों में झारखंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जिस सोच के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ था, उन सोच को परिवर्तित करने में ये राजनीतिक दल नाकाम रहे। इसलिए आदिवासी छात्र संघ बीच बीच में जागरूकता अभियान के तहत ही सही राजनीति में भी उतरता है। सामाजिक क्षेत्रों में जो आदिवासियों से जुड़े इशू हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लेकर सड़कों पे उतरता है। लेकिन चूँकि ये आदिवासी छात्र संघ एक छात्रों का संगठन है और इसी रूप में शुरू हुआ था, लेकिन ये छात्र विभिन्न ग्रामीण इलाकों से आते हैं जिनका ये संगठन है। और ग्रामीण इलाकों से जब आते हैं तो इनका जुड़ाव ग्राम से है, ऐसे सामाजिक मुद्दों से है जो यहाँ के आदिवासी, यहाँ के ग्रामीण रोज़ झेलते हैं। इसलिए झेलने के कारण उनको एहसास है कि हमारे समाज के साथ क्या होता है, हमारे ग्रामीण मुद्दों के साथ क्या होता है। इसलिए बीच बीच में राजनीति की भी बात करते हैं और कोशिश करते हैं इन राजनीतिक मुद्दों को उल्लेखित करने का और राजनीतिक दलों को एहसास कराने का कि आप जो कर रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है, आपको बहुत कुछ करना है अभी झारखंड के लिए। मैं आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय संयोजक एवं कोषाध्यक्ष डॉक्टर जलेश्वर भगत। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।